दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण ने यहां के लोगों की मुश्किलें वाकई में काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। जहां एक और वायु प्रदूषण के चलते सांस के रोगियों में इजाफा हो रहा है, वहीं इससे बुजुर्गों के साथ गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे शिशुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। इस बीच दिल्ली में किसानों ने पूसा डीकंपोजर का ट्रायल शुरू कर दिया है, जिसके बेहद सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। ऐसे में अगर पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात मान ली तो अगले साल से दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण काफी हद तक कम हो जाएगा। दरअसल पराली जलाने से हर साल हवा में घुलने वाले जहर की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने यह कम लागत वाली पहल शुरू की है। दिल्ली के कई किसानों ने इसे अपनाया और उन्होंने पाया कि इसके छिड़काव से पराली कुछ दिनों में अपने आप खाद में तब्दील हो जाती है। यही वजह है कि दिल्ली में पराली जलाने की घटनाएं सामने नहीं आई हैं। इससे किसान भी काफी खुश हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले महीने ही कहा था कि इस साल पूसा इंस्टीट्यूट ने हमें पराली का समाधान दिया है। पूसा संस्थान ने एक कैप्सूल बनाया है जो गुड़ और बेसन में मिलाओ और घोल बनाकर छिड़को तो पराली का डंठल गल जाता है। घोल के छिड़काव के बाद 15 से 20 दिन में डंठल गल जाएगा और खाद बन जाएगी। खाद बनने से उर्वरक कम लगेगा। इसके साथ ही खेती की भूमि भी अधिक उपजाऊ बनेगी। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी और चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता विनीत कपूर दोनों लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, पहले आपका रुख कर लेते हैं। पूसा डीकंपोजर का ट्रायल दिल्ली में शुरू हो चुका है, किस तरह के परिणाम इसके सामने आ रहे हैं राजीव? देखिए, बिल्कुल दिल्ली सरकार की जो मुहिम थी कहीं ना कहीं जो पराली को लेकर थी, वो पराली को लेकर अब कहीं ना कहीं उनकी जो मुहिम थी वो सफल होती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से कह सकते हैं आविष्कार ही समझे थे, क्योंकि पराली को कहीं ना कहीं खाद के अंदर तब्दील किया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं उनका कारगर होगा। मगर ये प्रक्रिया इस्तेमाल करने की बात करें तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया अगले साल तक इस्तेमाल हो पाएगी, क्योंकि अभी कह सकते हैं और भी ट्रायल किए जा रहे हैं और भी कोशिश की जा रही है कि उसको निरंतर 20 दिन की जगह पर 10 दिन के उससे खाद बनाया जा सके। मगर कोशिश अभी भी जारी है। मगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार की कहीं ना कहीं जो कोशिश थी वो अगले साल नजर आएगी। मगर इस साल जो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा है, क्योंकि सबको पता था कि पराली हर बार जलाई जाती है, पॉल्यूशन बढ़ता है और दिल्ली के अंदर जो ग्रीन लेवल के पटाखे जलाए जाते हैं वो भी हर साल जलाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कोई पहली बार जलाए गए हो, मगर कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर बढ़ने के लिए जिम्मेवार जनता भी है और जिम्मेवार सरकार भी है। क्योंकि दिल्ली सरकार ने निरंतर पंजाब से या फिर कहें हरियाणा से बात करने की कोशिश जरूर की थी, पराली को रोकने के लिए भी समाधान निकालने के लिए कहा था, मगर ऐसा कोई भी समाधान नहीं निकल कर आ रहा था कि जिससे पराली रुक सके। अगर पराली रुक जाती है तो दिवाली के जो पटाखे जलते हैं उसका पॉल्यूशन इतना नहीं बढ़ेगा और लोगों को दिक्कतें भी नहीं आएगी। मगर बात करें जिस तरीके से जनता को जो दिक्कत हो रही है, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को खासी दिक्कतें होती है, क्योंकि सांस लेने की सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोगों को दिक्कतें होती है। वो वही चीज अब दिवाली पर देखने को मिली है, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल काफी हद तक बढ़ चुका है। तो दिक्कतें सबको है, मगर सरकार को कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाने होंगे इसके अंदर। जी बिल्कुल विनीत, देखिए अगर अरविंद केजरीवाल की बात मान लेते हैं पंजाब और हरियाणा के सीएम, तो कहीं ना कहीं ये पराली जलाने की जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो नहीं आएंगी। पूसा डीकंपोजर जिसका ट्रायल अभी दिल्ली में शुरू हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और लग क्या रहा है, क्या वाकई में पंजाब हरियाणा साथ देंगे दिल्ली का? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें पूसा डीकंपोजर की, तो ये पूसा डीकंपोजर जो है दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरफ से दिल्ली के किसानों को फ्री में उपलब्ध करवाया गया। इसलिए उपलब्ध कराया गया ताकि पराली का निपटान जो है वो जल्द से जल्द हो सके और इस समस्या से दिल्ली को निजात मिलती हुई नजर आ सके। क्योंकि लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब भी जो चावल की फसल की कटाई होती है तो उस समय पराली जो बच जाती है और उसको जब खेत में जलाया जाता है तो उसके बाद दिल्ली में पोल्यूशन जो है वो बड़े लेवल पर बढ़ता हुआ नजर आता है। इसी वजह से डीकंपोजर जो है वो इस बार किसानों को दिया गया। इसका सफल परीक्षण भी किसान जो है वो अपने खेतों में करते नजर आए और अरविंद केजरीवाल खुद इस बात में कहते नजर आए हैं कि तकरीबन 20 दिन के अंदर पराली जो है वो खेत में ही खाद बनती हुई नजर आती है। इसी वजह से उन्होंने हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों से भी ये आह्वान किया था कि हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री भी पूसा डीकंपोजर जो है वो हरियाणा और पंजाब के किसानों को मुफ्त में उपलब्ध करवाएं, ताकि हरियाणा में भी जो पराली की समस्या है या पंजाब में भी जो पराली की समस्या है वो खत्म हो सके। लेकिन फिलहाल पंजाब के किसानों की बात करें, वो सीधे तौर पर यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले ही उनके हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, वित्तीय कंडीशन पहले ही किसानों की बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसे में डीकंपोजर जैसी चीज़ों को खरीदने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो सरकार उनकी आर्थिक मदद करने की कोशिश करे, उनको कोई ना कोई मुआवजा दे ताकि वो पराली का निपटान कर सके, क्योंकि किसान भी नहीं चाहता
कि अपनी जो कह सकते हैं खेत है उसके अंदर वो पराली जलाए, क्योंकि इससे जो भूमि है उसकी उर्वरक क्षमता भी खत्म होती हुई नजर आती है। तो ऐसे में किसान फिलहाल मदद की गुहार लगाए बैठा है केंद्र सरकार से भी और प्रदेश सरकार से भी, क्योंकि पिछली बार भी प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को पराली के निपटान के लिए मुआवजा दिया गया था। लेकिन इस बार की बात करें तो इस बार कोविड-19 का हवाला देते हुए कैप्टन सरकार किसानों को मुआवजा देने से पीछे हटते हुए नजर आई, जिस वजह से किसानों की तरफ से बड़े लेवल पर खेतों के अंदर पराली जलाई गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि न केवल दिल्ली एनसीआर की बात करें बल्कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की आबो हवा भी प्रदूषित होती हुई नजर आई। और इस वक्त यहाँ का ग्राफ भी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है और इसका असर पंजाब के किसानों पर भी पड़ता नजर आ रहा है, हरियाणा के किसानों पर भी पड़ता नजर आ रहा है, उनके परिवारों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है कि उनको सांस लेने तक में दिक्कत होने लगी है। और आकाश जो है उसमें पूरी तरह से कहीं ना कहीं आप अगर इस वक्त भी पंजाब के हालात देखें तो उसमें पोल्यूशन स्पष्ट तौर पर हवाओं में देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से कल आतिशबाजी जमकर हुई है पंजाब हरियाणा के अंदर, हालांकि 2 घंटे की अनुमति दी गई थी लेकिन सारी रात पटाखाबाजी होती रही, आतिशबाजी होती रही, जिस वजह से और यहाँ पर पोल्यूशन का ग्राफ जो है वो बढ़ता नजर आया, जो यहाँ की सरकारों के लिए, प्रशासन के लिए एक बड़ा परेशानी का विषय बना हुआ है। जी तो विनीत, ये तो देखिए माना जा सकता है कि हरियाणा और पंजाब की सरकारों ने जितनी मदद वाकई में करनी चाहिए थी किसानों की कि आप अपनी पराली का निपटान कीजिए, उतनी मदद नहीं की है और उसी का नतीजा अब सब लोग भुगत रहे हैं। वाकई में हरियाणा और पंजाब की सरकारों से कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर पंजाब की सरकार की बात करें तो पंजाब की सरकार पहले ही केंद्र पर इस सारे के लिए आरोप लगाती नजर आई है, क्योंकि पंजाब सरकार ये कहती नजर आई है कि पंजाब का जो वित्तीय खजाना है वो पहले ही खाली है। तो ऐसे में ना तो जीएसटी का पैसा केंद्र की तरफ से पंजाब को दिया जा रहा है, ना रूरल डेवलपमेंट फंड जो है वो पंजाब को दिया जा रहा है, जिस वजह से पंजाब के जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो और ज्यादा खराब होती नजर आ रही है। इसके अलावा कोविड-19 की महामारी की बात करें तो उस महामारी से निपटने के लिए जितना भी राजस्व था वो सरकार ने महामारी में लगा दिया। तो ऐसे में किसानों के लिए उनके पास पैसा नहीं है। हालांकि जरूर कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हुए नजर आ रहे थे कि कुछ एक मशीनरीज जो हैं वो किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध करवाने को तैयार हैं ताकि पराली का निपटान हो सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पूसा डीकंपोजर का जो एक नया मेथड किसानों को दिया है, इस मेथड को लेकर भी लगातार अब कहीं ना कहीं संशय जो है वो हरियाणा और पंजाब में बरकरार है कि क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री या पंजाब के मुख्यमंत्री इस डीप कंपोजर का इस्तेमाल अपने प्रदेशों में कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट लेने का भी काम करेंगे कि उन्होंने पराली का निपटान करने में एक निर्णायक भूमिका जो है वो अदा की है। तो ऐसे में राजनीति भी इस मसले पर बड़े लेवल पर होती नजर आ रही है, लेकिन अहम है कि इस पोल्यूशन के ग्राफ को कम करना और किसानों को कोई ऐसा विकल्प देना जिस वजह से पराली का निपटान हो सके। हालांकि पंजाब की बात करें तो यहां पर यह जरूर कहा जा रहा था कि इस तरह के प्रोजेक्ट पंजाब में लगते नजर आएंगे कि इसका जो इस्तेमाल है वो इथाइल बनाने में किया जा सकता है। तो ऐसे में उन प्रोजेक्टों के लिए पराली खरीदी जाएगी, लेकिन अभी तक उस दिशा में भी जो कार्य है वो इतनी तेजी से नहीं किए जा रहे जितनी तेजी से करने की जरूरत यही है कि बहुत तेजी से इस दिशा में आगे कार्य किए जाएं, क्योंकि स्थिति वाकई में बेहद ही खराब होती जा रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि लगातार पराली जलाने की जो घटनाएं पंजाब और हरियाणा में हुई है उसका असर ये रहा कि दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंच गया और अब दिवाली की रात के बाद से स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है। पूसा डीकंपोजर का ट्रायल शुरू हो चुका है दिल्ली में। देखने वाली बात यह रहेगी कि पंजाब और हरियाणा में इस कंपोजर का इस्तेमाल होता है या नहीं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।